Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. This lecture is for class 10th, topic 14.11 electric power, which is the last topic of our year course for this chapter. Students, we have studied electric power as in mechanics, which was power is equal to work done divided by time, or rate of doing work, or energy transfer with respect to time is power. But in case of electricity or electrical physics, the formula is still same, but the energy we say is here electric energy, not the work done. The electrical energy provided by the current in the circuit per unit time is known as electric power. यानी वो एनर्जी जो एक करंट जो है वो सर्किट के अंदर यूनिट टाइम में प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसे हम क्या नाम देते हैं, इस रेशो को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर का. Energy supplied by the current per unit time is known as electrical power, or the rate of transferring energy by the current to the circuit is known as electric power. यहाँ से मैंने कुछ फार्मूलाज निकाले हैं. इसके फार्मूलाज कुछ यूँ हैं कि आप देखें, यहाँ पे आपको पता है कल आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एनर्जी इज इक्वल टू होती है VIT, वोल्टेज करंट इनटू टाइम. अगर आप यहाँ से T को ले जाके डिवाइड कर दें, जॉल्स लॉ में आपने ये पढ़ा था ना, अगर आप T को ले जाके डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा W/T इक्वल टू VI. W/T क्या होता है? पावर. यहाँ पे आपने लिख दी पावर, W/T को पावर लिख दिया, VI अपनी जगह पे, तो P इज इक्वल टू VI आपके पास एक फार्मूला बन गया. नेक्स्ट, अगर आप इसको इस तरह से देखें ये दूसरा मेथड है कि पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के. चार्ज को उधर जाके मल्टीप्लाई करें तो पोटेंशियल इनटू चार्ज विल बिकम वर्क डन और एनर्जी. एंड अगर आप यहां से दोनों साइड से T को डिवाइड कर दें, दिस विल बिकम W/T विच इज अगेन पावर, एंड दिस विल बिकम VQ/T, एंड Q/T will become current I. So the formula will be again P is equal to VI. Now, from this formula P is equal to VI, if we put V is equal to IR in this formula, we will get a new formula which is equal to I square into R. P is equal to I square R. And if we place V by R in case of I, because V is equal to IR, if we divide R by V here, then V by R will become I. So if we place V by R here instead of I, we will get V square by R, and other formula. Students, these formulas are basically different forms of power, because sometimes you know voltage and current, or sometimes you know current or the resistance, or sometimes you know resistance or the voltage. मतलब इस बात का ये है कि अगर आपको वोल्टेज और करंट पता है सर्किट में, बैटरी का जो सप्लाई कर रही है बेसिकली, अभी हम बात करेंगे इस चीज़ की, तो अगर आपको वोल्टेज और करंट पता है तो आप पावर करंट और वोल्टेज से निकाल सकते हैं. अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं पता बैटरी का, या इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता, तो आप पावर किससे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी से और करंट से. बैटरी जितना करंट दे रही है. अगर आपको करंट नहीं पता, वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है बैटरी का, तो आप ये फार्मूला लगा के पावर निकाल सकते हैं जो बैटरी सप्लाई कर रही है सर्किट को. और अगर आपको रेजिस्टेंस अगेन वोल्टेज नहीं पता, तो आप करंट और रेजिस्टेंस वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, तीनों तरह से. ठीक है, सूटेबल कंडीशंस देख के, जो आपको चीज़ रिक्वायर, जो चीज़ आपके पास है मौजूद, वो फार्मूला आप लगा सकते हैं. अच्छा, सर्किट में देखते हैं कि पावर का मतलब क्या है. पावर यूटिलाइज करना, पावर गेन, पावर गिव करना, या हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द करंट इन यूनिट टाइम. कैसे, इसका फिजिकली मीनिंग क्या है? तो फिजिकल मीनिंग स्टूडेंट्स ये है कि आपने एक बैटरी लगाई V, उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस था R, और उसने कोई करंट फ्लो करवाया सर्किट के अंदर I, और उसकी कोई वोल्टेज थी V, पोटेंशियल डिफरेंस था उसके क्रॉस. तो ये जो सोर्स है आपके पास, ठीक है, इसको हम कहेंगे ये पावर दे रही है, पावर सप्लाई कर रही है, ये पावर की सोर्स है, यानी ये पावर दे रही है सर्किट को. ठीक है ना. वो कितनी पावर दे रही है? अपने V मल्टीप्लाई अपना करंट जो वो दे रही है उसके, या V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R से भी निकाल सकते हैं, या I स्क्वायर मल्टीप्लाई R से भी निकाल सकते हैं आप. तो ये वो पावर आएगी जो बैटरी ने सप्लाई की होगी. ये देखें,
बैटरी क्या करिए, पावर सप्लाई करिए। ये कुछ इस तरह से देखिए, ये सप्लाइड पावर क्या है, कौन दे रहा है, सप्लाई कर रहा है सर्किट को, बैटरी, जो कि किसके बराबर है, P इक्वल टू वी आई। बट यहाँ पे दो अप्लायंसेस और लगी हैं जो क्या कर रही हैं, आपकी पावर को कंज्यूम कर रही हैं। वो कौन कौन सी है, एक हीटर है और एक बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो पावर सप्लाई कर रही है आपकी बैटरी, वो पावर कौन यूटिलाइज कर रहा है, हीटर और बल्ब। अब देखते हैं कैसे पावर यूटिलाइज करें। तो कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम मतलब यूटिलाइज करें, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंज्यूम पावर कौन कौन कर रहा है, ये बल्ब और हीटर। अब जो बल्ब पावर कंज्यूम कर रहा है, अगर आप उसका फार्मूला देखें तो आपके पास वो फार्मूला क्या होना चाहिए, P इज इक्वल टू वी आई। अब होना तो फार्मूला वही चाहिए, बट वोल्टेज किसकी पुट होगी, अब जो बल्ब के अक्रॉस ड्रॉप हो रही है। आपको ये बात पता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। तो जितनी वोल्टेज सप्लाई कर रहा होगा बैटरी, वो आधी वोल्टेज या कुछ वोल्टेज डिपेंडिंग ऑन इट्स रेजिस्टेंस, कुछ वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप होगी, अक्रॉस हीटर, और कुछ वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप होगी, अक्रॉस बल्ब। तो जो रजिस्टर जो हीटर के क्रॉस ड्रॉप हो रही है उसे हम वी एच कह रहे हैं, जो बल्ब के क्रॉस ड्रॉप हो रही है उसे हम वी बी कह रहे हैं। बल्ब का कोई रेजिस्टेंस है आर बी और हीटर का कोई रेजिस्टेंस है आर एच। करंट सबसे आई गुजर रहा है बिकॉज सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं मैंने। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जो बल्ब के क्रॉस पावर कंज्यूम हो रही है और जो हीटर के क्रॉस पावर कंज्यूम हो रही है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जो हीटर जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो कौन सी एनर्जी है, वो हीट एनर्जी, यानी कंज्यूम नहीं, कन्वर्ट कर रहा है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो कन्वर्ट कर रहा है वो हीटर हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो कौन सी है, डब्ल्यू एच, हीट। और जो एनर्जी डब्ल्यू बी बल्ब कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, डब्ल्यू से, वो कौन सी एनर्जी है, डब्ल्यू बी, लाइट एनर्जी है, और साथ हीट भी है कुछ डेफिनेटली, बट मेन हमारा लाइट है, फोकस हमारा लाइट पे है ना। बट मैक्सिमम तो वो हीट ही रिलीज करता है, अदरवाइज एनीवेज जो भी। हम डब्ल्यू एच को क्या कहेंगे और डब्ल्यू बी को कहेंगे जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो दोनों। बट हमने पावर देखनी है, तो पावर क्या होती है कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ दिस एनर्जी, डब्ल्यू एच और डब्ल्यू बी, किस रेट से ये डब्ल्यू एच और डब्ल्यू बी का कंज्यूम कर रहा है ये बल्ब और हीटर, वो हमारे पास क्या होगी, उनकी कंज्यूम पावर्स होंगी जो वो कंज्यूम कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फार्मूलाज देखें तो फार्मूला क्या आता है आपके पास, P इज इक्वल टू वी आई से पावर ऑफ बल्ब क्या होगी, वी बी इंटू आई। आई तो दोनों के लिए सेम है ना, आई ही है, ना ही आई बी है, ना ही आई एच है, वो दोनों बराबर हैं आई की। और अगर हम इसी तरह दूसरे फार्मूले आई स्क्वायर आर वाले से, तो हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब लिखेंगे अगर हम बल्ब के अक्रॉस निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम हीटर की बात करें तो पावर ऑफ हीटर कैसे निकलेगी, वोल्टेज ऑफ हीटर यानी पोटेंशियल डिफरेंस हीटर के क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है मल्टीप्लाई करंट इन द हीटर, या आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। और इसी तरह अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा तो भी ये आप देख सकते हैं, ये दो फार्मूलाज और भी हैं आपके पास यहाँ पे, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि अगर आपके पास वोल्टेज भी है बल्ब के अक्रॉस और रेजिस्टेंस भी है, बट करंट नहीं है अगर आपको पता सर्किट का, तब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर बाय आर वाला। तब आप बल्ब का वोल्टेज और बल्ब का रेजिस्टेंस पुट करेंगे तो आपके पास बल्ब के अक्रॉस पावर आएगी। और हीटर के लिए करेंगे तो वी एच और वी आर करेंगे, आप आर एच करेंगे, हीटर का रेजिस्टेंस पुट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये पता है कि कितनी कितनी एनर्जी ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कितने कितने टाइम में, जितने टाइम के लिए करंट फ्लो किया है सर्किट में, उतने टाइम में इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की और इतने इससे कितनी एनर्जी कंज्यूम की, तो एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम आप करेंगे तो यानी एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी विल बिकम अगेन द पावर। तो आपको अगर ये पता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं ये बल्ब और हीटर इतने इतने टाइम में, तब आप वहाँ से भी पावर निकाल सकते हैं। ये सारे फार्मूलाज आप यूज़ कर सकते हैं पावर्स फाइंड करने के लिए, अक्रॉस रेजिस्टेंस, अक्रॉस वो हीटर और बल्ब, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके पास बल्ब वगैरह लगे होते हैं उनकी कोई रेटिंग भी होती है, मतलब कोई कोई पावर वो जो कंज्यूम करते हैं वो उसका कोई यूनिट होगा, यानी कोई पावर वो जो कंज्यूम करेंगे वो कितने वॉट का बल्ब होगा, क्योंकि पावर का यूनिट होता है वॉट, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो 60 वॉट का और 100 वॉट का यूज़ होते हैं, पर 25 और 40 वॉट के भी यूज़ हो ही जाते हैं। और एक 0 वॉट का भी बल्ब होता है, बट एक्चुअली वो 0 नहीं होता, वो 5 वॉट तक फिर भी आपकी
पावर यूटिलाइज करता ही है। इसके बाद स्टूडेंट्स 14.7 एग्जाम्पल है, ये आपने खुद करनी है, सिंपल, इंतहाई सिंपल एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं आगे यूनिट पे, पावर के यूनिट पे आ जाते हैं। तो यूनिट ऑफ पावर जो है वो आपके पास वॉट तो है, ये तो आपको पता है, मैकेनिकल यूनिट है ना, जॉल्स पर सेकंड वॉट, ठीक है, वॉट। और बिगर यूनिट्स भी आपको पता है, किलो वॉट, मेगा वॉट थे, और एक हॉर्स पावर भी था, वो मैकेनिकल यूनिट्स थे। खैर हम इलेक्ट्रिकल यूनिट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल यूनिट भी हम वॉट ही बनाएंगे, बट हम बनाएंगे अपने फार्मूला से जो हमने फाइंड की, P इक्वल टू वी आई से, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर से, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से। बट वी स्क्वायर बाय आर से आप लोगों ने खुद करना है, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट होगी, ठीक है, आपकी एक्टिविटी होगी। ठीक है, मैं P इक्वल टू वी आई से करता हूँ। एम्पेयर हो गया करंट का यूनिट, वोल्ट हो गया V का यूनिट। ये मैंने यूनिट्स लिखे हैं, ये ब्रैकेट्स में लिखे हैं, ठीक है। जो क्वांटिटीज लिखी हैं वो मैंने ब्रैकेट्स के बगैर लिखी। करंट का यूनिट होता है कूलम्स पर सेकंड, बिकॉज चार्ज पर डिवाइडेड बाय टाइम होता है इसका फार्मूला। तो कूलम्स पर सेकंड आपने यहाँ पुट कर दिया एम्पेयर्स की जगह। अब आप देखें कूलम्स इनटू वोल्ट्स होते हैं आपके पास जॉल्स पर सेकंड, तो जॉल्स पर सेकंड क्या बन गया, वॉट। अगेन ये चीज़, बट ये कूलम्स इनटू वोल्ट्स आपके पास कैसे जॉल्स है भाई। तो कूलम्स इनटू वोल्ट्स को देखने के लिए यहाँ पे आ जाए, आपके पास पता है पोटेंशियल किसके बराबर होता है, तो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वोल्ट जब मैं चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वोल्ट्स इनटू चार्ज विल बिकम वर्क डन विच इज़ जाउल, वर्क डन का यूनिट जाउल होता है। तो वोल्ट्स इनटू कूलम्स यानी वोल्टेज V, चार्ज कूलम्स, वोल्टेज इनटू कूलम्स विल बिकम जाउल्स, यस। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज इनटू कूलम्स की जगह जाउल्स पुट कर दिया, और पर सेकंड आया तो जाउल्स पर सेकंड, वॉट बन गया यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब आई स्क्वायर आर देखते हैं। यहाँ पे आई का यूनिट है एम्पेयर, तो एम्पेयर का स्क्वायर इंटू ओम्स आ जाएगा। अब एम्पेयर दो हैं तो मैं अलग-अलग लिख सकता हूँ, एक को ओम के साथ लिख देता हूँ, एक को अकेला। जो मैंने ओम्स के साथ लिखा है, ये आर नहीं है, ये ओम्स है, ठीक है। जो मैंने एम्पेयर ओम्स के साथ लिखा है उससे मेरे पास क्या बन जाएगी, वोल्टेज बन जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर। दिस वोल्टेज होती है V, और ओम्स और एम्पेयर्स मिलके क्या बनाते हैं, वोल्टेज। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्पेयर्स इंटू ओम्स को वोल्टेज लिख दिया, और वोल्टेज इंटू एम्पेयर्स क्या है, वोल्ट्स इंटू एम्पेयर्स क्या है, वॉट है, ये वॉट है। कैसे पता चला वोल्ट्स इंटू एम्पेयर्स वॉट है, ये देखें, यहाँ से भी हमने प्रूव किया इसको, यहाँ इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह ये आप खुद करेंगे भाई, ये मैं नहीं कर रहा। अच्छा, अब आ जाते हैं किलो वाट आवर में जी। व्हाट इज किलो वाट आवर। किलो आपका एनर्जी का यूनिट है, पावर का यूनिट नहीं है, ठीक है। और ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, मतलब जिसके ऊपर आपका बिल बनता है, बिलिंग यूनिट है ये आपका, ठीक है, जिसपे आपके घरों का बिजली का बिल बनता है, कमर्शियल यूनिट। हम देखो जॉल्स एक बहुत स्मॉल यूनिट है, तो जिससे हमें वाट मिलेगा, तो हमें जॉल्स नहीं चाहिए, हमें वाट्स, किलो जॉल्स चाहिए, यानी हमें किलो वाट चाहिए। तो हम किलो वाट्स में मेजर करते हैं एनर्जी को, किलो वाट्स में पावर को मेजर करते हैं। आपने कभी खबरों में सुना होगा, आपके पास मेगा वाट्स की बातें होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है ऑल ओवर द पाकिस्तान या ऑल ओवर द कंट्रीज़, ठीक है। इतने मेगा टन एनर्जी जनरेट की, पावर जनरेट की, ठीक है। इतने मेगा वाट एनर्जी जो है वो इस दफ़ा जनरेट हुई है, ये वो, तो मेगा वाट्स में डील करते हैं हम लोग। सिटी लेवल पे हम मेगा वाट्स में डील करते हैं, हम शहरी लेवल पे यानी अपना किसी एक इलाके की पावर की बात करें तो वो किलो वाट्स में यूटिलाइज होगी, बट पूरी कंट्री की बात करें तो वो मेगा वाट्स में यूटिलाइज होगी। ओके, ये बिगर यूनिट्स हैं इसके, किलो वाट्स, मेगा वाट्स। अच्छा, वॉट के अंदर क्या था, जॉल्स पर सेकंड, तो जॉल्स एक स्मॉल यूनिट है, तो इसको किलो जॉल्स करना है, किलो जॉल्स करेंगे तो हमारे किलो वाट आएगा आंसर में, फिर पावर का यूनिट। तो किलो वाट आवर जो है बेसिकली आप ये देखें स्टूडेंट्स कि ये आपके पास किलो वाट क्या होगी, पावर, और मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, टाइम। तो पावर मल्टीप्लाई टाइम आपके पास क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी। क्यों, क्योंकि W होता है, P इज इक्वल टू W बाई टी होता है। अब T को मैंने इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर मल्टीप्लाई टाइम क्या आएगी, W, एनर्जी। तो किलो वाट आवर किसका यूनिट हुआ, किलो वाट पावर का, आवर टाइम का। तो किलो वाट मल्टीप्लाई आवर करेंगे तो हमारे पास एनर्जी का यूनिट आ रहा है किलो वाट आवर, ठीक है। ये देखें यहाँ से, ये जो डेरिवेशन मैंने की है छोटी सी, तो किलो वाट आवर मतलब वाट पावर मल्टीप्लाई टाइम, पावर मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू एनर्जी W, ठीक है। तो आपके पास 1 किलो वाट आवर आपके पास आ गया। तो किलो वाट आवर आपके पास किसका यूनिट आया है, W का, एनर्जी का। अब देखते हैं 1 किलो वाट आवर जॉल्स में कितने के बराबर है। मैंने बताया ना, जॉल्स एक स्मॉल यूनिट है, किलो वाट आवर एक बिगर यूनिट है, किसका, एनर्जी का ही, जॉल्स का ही भाई है, समझे, ठीक है, बड़ा भाई है। लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं एक दिन में, तो हम सिर्फ जॉल्स पे नहीं रहते, हम किलो जॉल्स में चले जाते हैं। इसलिए हम पावर को भी वाट में नहीं मेजर करेंगे, बल्कि किलो वाट्स में मेजर करेंगे।
लेकिन हम एक टाइम, 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए भी नहीं चलाते ना अपने किसी बल्ब या किसी भी अप्लायंस को। हम लोग तो पूरे पूरे दिन घंटों घंटों चलाते हैं, तो इसलिए हम टाइम को भी आवर्स में लेंगे, ठीक। अच्छा, अब जाउल्स में देखते हैं कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी अगर किसी ने चीज़ ने कंज्यूम किया है या सप्लाई किया है, तो कितनी सप्लाई किया है या कितनी कंज्यूम किया है इन टर्म्स ऑफ जाउल्स, इसको देखते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, किलोवाट को मैं लिखता हूँ 10⁻³ वाट, क्योंकि किलो होता है 10⁻³, और आवर को मैंने लिख दिया 3600 सेकेंड्स। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3600 के साथ 3 जीरो और लग जाएंगे, सिंपल, ठीक है। अब मैं 3 जीरो लगा दिए, ये आ गया वाट इंटू सेकेंड। अब वाट्स इंटू सेकेंड्स आपके पास क्या होगा, जाउल्स। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देखें, पावर होती है जाउल्स डिवाइडेड बाय, मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ वर्क डन की जगह मैं लिखता हूँ जाउल्स, डिवाइडेड बाय लिखता हूँ टाइम की जगह सेकंड। ये किसके इक्वल आएगा, वाट के। तो जब वाट मल्टीप्लाई होगा इधर आके सेकंड से, तो वाट मल्टीप्लाई सेकंड क्या बन जाएगा, जाउल्स, ठीक है। तो वाट मल्टीप्लाई सेकंड आपके पास क्या आएगा, जाउल्स। तो ये बन गया 3.6 इंटू 10⁻6 जाउल, यानी 3.6 मेगा जाउल्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है, 3.6 मेगा जाउल्स के, ठीक है। यानी 1 किलोवाट आवर का जो आपके पास यूनिट है किलोवाट आवर, वो 3.6 इंटू 10⁻6 जाउल्स के बराबर है, यानी मेगा जाउल्स में समथिंग। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि आपका बिल इससे कैसे बनता है किलोवाट आवर से। तो बिल कुछ यूँ बनाना है आपने कि बिजली इस तरह आपकी जो है वो यूटिलाइज होती है आपके पास, जो आपने यानी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप अपना बिल बना रहे हैं, ठीक है। बिल का मतलब यही है कि आप कितना खर्चा आपका हो गया, यानी कितना आपने एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, कितना बिल देना पड़ेगा। तो देखें आपने जितने किलोवाट आवर कंज्यूम किए होंगे, ठीक है, किलोवाट आवर मतलब आपने 1 घंटे में कितने किलोवाट्स यूज़ किए हैं, ठीक है, वो आपको पता चल गया अगर, और फिर आपको ये पता चल गया कि 1 किलोवाट आवर कितने रुपए का खर्च बेचते हैं वापडा वाले, ठीक है। जो इधर बुक में आपकी 14.8 एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 12 रुपीज़। तो 1 किलोवाट अगर आपने कंज्यूम किया है तो 1 किलोवाट का खर्चा कितना है, 12 रुपये है। बट आप 1 किलोवाट आवर नहीं करते, आप किलोवाट्स को 1 आवर के लिए नहीं बल्कि हज़ारों आवर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, पूरे मंथ की अगर बात की जाए, ठीक है। बहरहाल आप अभी सिर्फ ये देखें जनरली कि पावर आपके पास किलोवाट्स में आपने पुट की, मल्टीप्लाई टाइम आपने आवर्स में पुट किया, आपके पास क्या आ गए, किलोवाट आवर्स आ गए, किलोवाट आवर्स आ गए। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें 1 किलोवाट आवर के रुपीज़ से कि कितने रुपए का 1 किलोवाट आवर है, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो जितने भी होंगे उस रुपये से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जितने भी किलोवाट्स आवर आपने कंज्यूम किए होंगे वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर पैसों से आपके पास टोटल बिल आ जाएगा पूरे किलोवाट आवर्स का, जितने भी आपने कंज्यूम किए। लेकिन आपकी बुक में कुछ फार्मूला यूँ गिवन है कि अगर आपके पास पावर किलोवाट में नहीं है, अगर पावर वाट में है, आप वाट में पावर पुट कर दें, नो इश्यू। बट फिर आपको उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब उसको किलोवाट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ आप इसको पावर को किलोवाट बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर साथ आपने टाइम पुट वही करना है आवर्स में, ठीक है, टाइम इन आवर्स, और फिर एंड में आपने जो 1 यूनिट की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी जितनी उतने किलोवाट आवर यूज़ जितने आपने किए होंगे उसकी, ठीक है ना। तो ये आप अपनी एग्जाम्पल 14.8 देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये होगा सिर्फ उतने ही टाइम के लिए। अगर आपने पूरे महीने का बिल निकालना है तो ये तो आपको मिला है ना जितने घंटों के लिए आपने इस्तेमाल किया। तो अगर आपका एक बल्ब रोज़ ही इतने घंटे चलता है और पूरे महीने 30 दिन चलता रहता है, तो जितने घंटे आपने यहाँ पुट किए हैं उनको मल्टीप्लाई करें, जितने बल्ब है आपका उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लें, जितने किलोवाट का बल्ब है आपका मल्टीप्लाई जितने आवर्स आपने एक दिन में चलाया है और जितने रुपीज़ का जो है आपके पास 1 किलोवाट आवर है, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक दिन में जितने भी घंटे आपका जो बल्ब चला है उसकी कॉस्ट आ जाएगी। फिर आप उसको मल्टीप्लाई 30 करें तो पूरे महीने की अगर कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, अगर आपका बल्ब रोज़ उतनी देर चलता है तो, ठीक है। तो इस तरह आप अपना बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल आप देखें 14.8 और 14.7, और जो मैंने एक और असेसमेंट दी, ये जो आपने खुद से करना है, ये इसका पावर का यूनिट बनाएं, वाट बनना चाहिए एंड में। और फिर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें, और इसको टॉपिक को अच्छी तरह बुक से भी देख लें, नोट से भी देख लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।